हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी लोग को हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में कक्षा 10 के प्रश्नावली 2.3, ठीक है, 2.3 का क्वेश्चन नंबर हम 3 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाला सारे वीडियो आप सभी लोग को समय पर समय मिलते रहे। ठीक है, तो एक बार हम सवाल को पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्या बोला है, क्या दिया हुआ है, 3x के पावर 4 प्लस का 6x के पावर 3 माइनस का और 2x स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, यदि इसके दो शून्य √5/3 और माइनस का √5/3 है। ठीक है, मतलब दो शून्य दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे हल लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो जो दिया हुआ है हमको लिख लेना। ठीक है, शून्य दिया हुआ है तो हम x इसमें यूज करेंगे। ठीक है, x को लगाएंगे, यहाँ पे x बराबर लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे, ये px के रूप में दिया हुआ है तो इसको हम लिख लेंगे। ठीक है, px बराबर 3x के पावर 4 प्लस का 6x के पावर 3 माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 10x और माइनस का 5। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखेंगे x बराबर, ठीक है, x पर लिखेंगे √5/3। ठीक है, और यहाँ पे x बराबर हम लिखेंगे माइनस का √5/3। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, ये बराबर का ये साइड है, प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस में होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x माइनस का √5/3। ठीक है, ये 3 है आपका, और यहाँ पे कितना है, ये प्लस में, इसको इधर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस में है ना, सॉरी माइनस में है तो इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस में होगा। तो यहाँ पे होगा 5/3। ठीक है, अब क्या करेंगे, a माइनस बी और a प्लस बी, एक फार्मूला होता है। ठीक है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है, बराबर होता है, क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें हम a इसको मान लेंगे, x को a मान लेंगे। ठीक है, और √5/3 को हम क्या मान लेंगे, b मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का होगा √5/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का कितना होगा, 5/3। ठीक है, तो ये जो है ना, ये gx के रूप में आया। ठीक है, ये आ गया आपका gx के रूप में। ठीक है, तो कितना आ गया, एक्स स्क्वायर और माइनस का 5/3। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें हमको क्या करना है, इसे भाग दे देना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मिटा देते हैं, तो ये कितना है, लिखेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 5/3। ठीक है, अब यहाँ पे कितना है, px के रूप में, और 3x के पावर 4 प्लस का और 6x के पावर 3। ठीक है, और माइनस का 2x स्क्वायर। ठीक है, और माइनस का 10x और माइनस का 5। ठीक है, तो इसको हम भाग देंगे। ठीक है, जैसे कि जिस तरीके से भाग देते आ रहे हैं उसी तरीके से इसको भी हम भाग देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है, 3x के पावर 4। तो यहाँ पे देखना, ठीक है, कि एक्स स्क्वायर में कितना से हम गुना करेंगे कि 3x का पावर 4 आएगा। ठीक है, तो सिंपल है, यहाँ पे 3 और x स्क्वायर से गुना करेंगे। ठीक है, तो इसका जो क्या आएगा, 3x का पावर 4 आएगा, क्योंकि गुना में क्या होगा, दोनों पावर क्या होता है, घात का होता है, जुड़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3x का पावर 4। अब कितना से हम गुना किए उसको भी तो लिखना पड़ेगा ना, तो उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं ऊपर में। ठीक है, कितना से गुना किए, 3x स्क्वायर से गुना किए। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिए। अब 3x स्क्वायर से इसको गुना किए तो 3x स्क्वायर से इसके भी तो गुना करेंगे ना, तो माइनस का 5/3 और गुना कितना है, 3x स्क्वायर। ठीक है, तो ये 3 से 3 आपस में कट गया। ठीक है, तो कितना हो गया, यहाँ पे माइनस का 5x स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखाएगा माइनस का 5x स्क्वायर। अब देखना, माइनस का 5x स्क्वायर कहाँ पे लिखेंगे, इसके नीचे लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर कितना है, 2 घात है। ठीक है, तो इसके ऊपर भी कितना, 2 घात है, तो इसके सामने लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का 5x स्क्वायर लिखाएगा। ठीक है, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, यहाँ पे क्या होगा, प्लस है तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस, और यहाँ पे माइनस तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, अब जो इसको मिटाते हैं, अब यहाँ पे जो कटेगा उसको काट देना, ये आपस में कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखना, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, बट साइन किसका आएगा, प्लस का साइन आएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, प्लस का 3x स्क्वायर, क्योंकि 5x स्क्वायर में से, ठीक है, 5x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3x स्क्वायर बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखें प्लस का 3x स्क्वायर। अब यहाँ पे कितना है, प्लस का 6x के पावर 3, और यहाँ पे कितना, माइनस का 10x, और यहाँ पे माइनस का 5। ठीक है, अब हमें देखना है, यहाँ पे 6x के पावर 3 लाना है। ठीक है, तो इसमें कितना से गुना करेंगे, x स्क्वायर में कितना से गुना करेंगे कि आपको आएगा 6x के पावर 3 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिंपल है 6x के साथ में गुना करेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 6x के पावर 3 आएगा। ठीक है, क्योंकि गुना में पावर आपस में क्या होता है, जुड़ जाता है। तो कितना से हम गुना किए उतना हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो प्लस का 6x। ठीक है, अब यहाँ पे देखना है आपको, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे लिखेंगे हम प्लस का 6x के पावर 3। अब 6x को हम इससे गुना किए तो इससे भी तो गुना करना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का 5/3 और गुना का 6x। ठीक है, तो 3 दूनी से ये कटेगा,
इसको काट देंगे और यहाँ पे कितना आ गया 5 दूनी 10 यानी कि माइनस का 10x स्क्वायर, ठीक है, आ गया ना माइनस का 10x स्क्वायर। अब हम यहाँ पे माइनस का 10x स्क्वायर कहाँ लिखेंगे, माइनस का 10x स्क्वायर, नहीं माइनस का 10x हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे होगा माइनस का 10x हुआ, ठीक है, तो माइनस का 10x यहाँ पे लिखाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके नीचे लिखेंगे माइनस का 10x, ठीक है, क्योंकि एक ही x है ना, तो यहाँ पे लिखाएगा माइनस का 10x लिखाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या माइनस, यहाँ पे प्लस होगा और यहाँ पे क्या होगा प्लस, यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है, ये दोनों आपस में क्या होगा कट जाएगा, ठीक है, और ये प्लस माइनस ये भी आपस में क्या होगा दोनों कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कितना बच गया, प्लस का 3x स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का 5 ये वाला, ठीक है, माइनस का 5 बचा, ठीक है। अब हमें इसको मिटा देते हैं, अब हमको इसमें, ठीक है, एक्स स्क्वायर में फिर से वही प्रक्रिया दोहराएंगे, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर में कितना से गुना करेंगे कि 3x स्क्वायर आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे हम 3 से गुना करेंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर आएगा, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे प्लस का 3x स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देंगे, फिर हमको इससे गुना करना है माइनस का 5 और बटा का 3 गुने कितना से गुना किया 3 से गुना किया, तो ये आपस में कट जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया माइनस का 5, मतलब माइनस का 5 बटा 3 में कितना से गुना करेंगे 3 से गुना करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें 3 से गुना किया तो यहाँ पे 3x स्क्वायर गया, और जितना से गुना करते हैं तो यहाँ पे प्लस का 3 लिख देंगे, क्योंकि प्लस का 3 के साथ में गुना किए, तो यहाँ पे कितना हो गया, ये दोनों आपस में कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा माइनस का 5, तो माइनस का 5 आपका यहाँ पे लिखाएगा, ठीक है, ये भी दोनों आपस में कट जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा 0 बचेगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये जो आया ना ये, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं भागफल बोलते हैं, ठीक है, इसको भागफल बोलते हैं, ठीक है, इसको भागफल बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं भाजक बोलते हैं, ठीक है, भाजक बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं भाज बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं शेषफल बोलते हैं, ठीक है, इसको आपका शेषफल बोलते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है ना, इसको मिटा देते हैं। अब ये जो भागफल आया ना, ये जो भागफल, ठीक है, ये वाला, ये जो भागफल आया ना, इसको हमें क्या करना है गुणनखंड करना है, ठीक है, गुणनखंड करके हमको शून्यक निकालना है, ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे अब यहाँ से गुणनखंड करेंगे, ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं, यहीं पे गुणनखंड कर लेंगे, ठीक है, यहाँ पे कितना है 3 और x स्क्वायर प्लस का 6x और प्लस का 3, ठीक है, बराबर 0 मान लेते हैं, ठीक है, इसको गुना करना है, ठीक है, तो गुना करने का गुणनखंड करने का एक तरीका होता है, इसको और इसको आपस में क्या करेंगे गुना करेंगे, तो 3 कितना होगा 9, ठीक है, तो इसका क्या, इसको फिर से गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 गुने, ये दोनों को क्या करते हैं गुना कर देते हैं, ठीक है, जो भी आता है उसको हम क्या करेंगे फिर से गुणनखंड करेंगे, तो 3 3 9 यानी कि 3 कम 3, ठीक है। अब ये जो प्लस का 6 है ना, ठीक है, और जो 9 आया, ठीक है, तो इसको इस रूप में तोड़ना है कि गुना करने पर 9 आए और जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए प्लस का 6 आना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस का 3x, ठीक है, और प्लस का 3x प्लस का 3, ठीक है, बराबर का 0, ठीक है। अब यहाँ पे हम यहाँ से हम 3x कॉमा ले लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे कितना बच गया x बच गया, अब यहाँ पे कितना बच गया प्लस का 1, ठीक है, कितना बचा प्लस का 1 बच गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे ना, यहाँ से हम आपको यहाँ पे हम 3 कॉमा ले लेते हैं यहाँ से, ठीक है, यहाँ से जब 3 हम कॉमा ले लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा x और यहाँ पे प्लस का 1 बराबर का 0, ठीक है, तो ये दोनों आपको आपस में लिख लेंगे, तो यहाँ पे कितना हो गया 3x और प्लस का 3 और यहाँ पे कितना हो जाएगा x प्लस का 1, ठीक है, बराबर का 0। अब यहाँ पे 3x प्लस का 3 बराबर का 0 और यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस का 1 बराबर का 0। अब यहाँ पे 3x बराबर लिखेंगे, ठीक है, तो ये क्या होगा माइनस में हो जाएगा माइनस का 3, ठीक है, ये बराबर के ये सेट करेंगे तो माइनस का 3 और यहाँ पे x पर कितना आ गया माइनस का 1 आ गया, ठीक है, यहाँ से x बराबर लिखेंगे तो माइनस का 3 बटा कितना आएगा 3, ये कट जाएगा, तो x बराबर यहाँ से कितना आ गया माइनस का 1, ठीक है, तो इधर भी x बराबर कितना आ गया माइनस का 1 और इधर भी कितना आ गया आपका, इधर भी आ गया x बराबर, ठीक है, माइनस का 1 आ गया, ठीक है, x बराबर माइनस का 1, ठीक है, इधर भी आ गया x बराबर माइनस का 1 और इधर भी कितना आ गया, मतलब दोनों साइड x बराबर माइनस का 1 आ गया, ठीक है, और इधर भी x बराबर क्या आ गया माइनस का 1 आ गया, ठीक है, दोनों साइड क्या आ गया x बराबर माइनस का 1 और इधर भी क्या आ गया x बराबर माइनस का 1 आ गया, ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, ये शून्यक हो गया, ठीक है, पहला शून्यक ये दूसरा शून्यक हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा, ठीक है, और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में लिखिएगा, ठीक है, बाकी थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।